अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मर्जीना ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं आज महिला और लड़कियों पे बात करना चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो होती है ना, कैसी होती है और क्या क्या मतलब उनकी ज़िंदगी में न प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आज इसी पे बात करना चाहूँगी और वीडियो को जो है फ्रेंड्स आप लोग अंत तक देखिएगा और अंत में आपसे कुछ मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा आप लोग, और जिसका रिप्लाई मेरे को सबसे बेस्ट लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा, मैं उस इंसान का अगले ब्लॉग में नाम भी लूँगी और उनका रिप्लाई भी मैं बताऊँगी उन्होंने क्या लिखा है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये छोटी सी स्टोरी है लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, तो आप लोग भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब एक छोटी सी बच्ची होती है, एक छोटी बच्ची होती है, जैसे एक छोटा पौधा होता है ना, एक माली उसको अपने खून पसीने से सींचते सींचते उसको एक पेड़ बना देता है। उसी तरीके एक छोटी बच्ची होती है ना, तो उसके माँ बाप भी ना अपने खून पसीने से ना उसको सींचते सींचते उसको एक पेड़ बना देते हैं, मतलब अच्छा इंसान बना देते हैं। ठीक है। और जब वो उस लड़की को शिक्षित भी करते हैं, उस लड़की को सारी सुविधाएं भी देते हैं, और वो जो लड़की होती है ना फ्रेंड्स, वो लड़की जो होती है ना, वो उसको दुख पता ही नहीं होता है कि दुख होता क्या है, क्योंकि उसको इतना मतलब हर चीज़ से कवर करके रखा जाता है ना कि उसको दुख का एहसास ही नहीं होता। उसको उसके पास दुख आने से पहले उसके माँ बाप को ना एहसास हो जाता है कि ये मेरे बेटी पे ना दुख आ रहा है, इसको मुझे को तुरंत हटाना है क्योंकि इससे ना मेरी बच्ची को तकलीफ होगा। तो इस तरीके से एक माँ बाप अपनी बच्ची को पालते पोसते और सींचते हैं। अब वो लड़की का उम्र हो जाता है शादी का, तो वो लड़की जाती है अपने ससुराल, और ससुराल में जितने भी सदस्य होते हैं ना, किसी की उम्र 60 साल होती है, किसी की उम्र 40 साल होती है, किसी की उम्र 30 साल होती है। सब मतलब कोई बच्चा उसमें रहता है, क्योंकि हर फैमिली में यही है कि उम्र किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। और जो लड़की आती है ना शादी करके, तो जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो 60 साल वाला सदस्य हो, चाहे वो 40 साल वाला सदस्य हो, उस लड़की से ये अपेक्षा करते हैं ना, अपने उम्र का तजुर्बा मतलब चाहते हैं कि हम जैसे करते हैं वो भी करे, हम जैसे सोचते हैं वो भी करे। तो वो लड़की ऐसा कर ही नहीं पाती है, क्योंकि एक जो 5 साल का बच्चा होता है ना, अगर आप उसको 10th क्लास का पेपर दे के सॉल्व करने के लिए, तो वो बच्ची बच्चा जो है ना, वो सॉल्व ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना उसको ना टाइम चाहिए 10th क्लास का पेपर सॉल्व करने के लिए। पहले वो 6, 7, 8, 9 इसीलिए बनाया गया है, तब 10th बनाया गया है ना। तो ऐसे समाज बनाता 5 से फिर 10 में चले जाना है। तो बड़े उम्र का होना ही नहीं होता है कि वो इंसान सही है। तजुर्बा तजुर्बा जो होता है ना, इंसान को आना चाहिए। उम्र से कोई ज्ञान नहीं आता है, तजुर्बे से ज्ञान आता है। ठीक है। तो उस लड़की पे रख के सोचिएगा आप लोग ज़रूर। छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो सब जो उसके ससुराल वाले होते हैं ना, वो यही अपेक्षा करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलें, हम जैसे करते थे वैसे करें। और वो लड़की उस सांचे में ढल ही नहीं पाती है। वो एक का करती है तो दूसरे का नहीं हो पाता है, दूसरे का करती है तो तीसरे का नहीं हो पाता है। इस तरीके से ना बहुत सारी दिक्कतें उस लड़की की लाइफ में आ जाती है, और लास्ट में अनबन शुरू हो जाता है उस लड़की के लाइफ में। फिर उस लड़की को कहा जाता है ना,
अरे जहाँ से लाए थे वहीं इसको लेके जाओ, इसको अपने घर छोड़ दो, इसके घर छोड़ दो ले जाकर। फिर वो लड़की अपने रूम में आती है ना, सोचती है कि माँ बाप तो कहे थे कि अ, अब बेटा आपका घर ससुराल है, और ससुराल वाले कहते हैं कि मेरा घर ये नहीं, मेरा घर तो मायका है। तो फिर भी वो सोच के चली जाती है, शायद सही कह रहे हैं ससुराल वाले, मेरा घर तो मायका है क्योंकि मैंने बचपन वहाँ बिताया है। वो लड़की सोचती है। अब वो लड़की चली जाती है अपने मायके। मायके में कुछ दिन रहती है तो लोग कहते हैं कि अगल बगल वाले घर के लोग उसके होते हैं, कहते हैं कुछ दिन, कितने दिन के लिए आई हो? तो लड़की कहती है हाँ चले जाएंगे। तब वो सोचती है कि शायद मेरा घर ये भी नहीं है। अब वो लड़की ये सोचने पे मजबूर हो जाती है आखिर मेरा घर है कहाँ। तो आज तक उस लड़की को समझ ही नहीं आया कि आखिर उस लड़की का घर मायका है कि ससुराल है, समझ ही नहीं आया। और जब उसको इतनी बात बाद में समझ आता है अपने तजुर्बे और ज्ञान से कि मेरा घर तो ससुराल है, तब वो ससुराल में अपना हक खोजने लगती है। क्योंकि तब उसको याद आता है जो बचपन की पढ़ाई की होती है, बचपन में जो सीखी होती है लड़की, उसको याद आता है कि यार हमको बताया गया था कि मेरा भी अधिकार, महिलाओं का भी अधिकार होता है, लड़की महिलाओं का भी अधिकार होता है, उसको बताया गया था। तो जब अपने अधिकार लेने आती है ना ससुराल में, तो ससुराल वाले कहते कैसे अधिकार, ये तो बेकार लड़की अपना अधिकार मांग रही है। तो या तो जो अधिकार लिखा है महिलाओं के बारे में वो गलत है, या जिस पन्ने पे लिखा गया है वो पन्ना सरासर गलत है। आज तक वो लड़की को समझ ही नहीं आया। अगर वो लड़की अपने अधिकार की बात करने लगती है ना, तो उसके अगेंस्ट ना पूरा मतलब समाज हो जाता है कि वो लड़की गलत है। आज तक उस लड़की को समझ ही नहीं आया कि गलत कौन है। इसके आगे की स्टोरी मैं कल बताऊंगी, उस लड़की की आगे की कहानी। और मेरा क्वेश्चन आपसे पहला है कि लड़कियों का घर आखिर होता कहाँ है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, महिलाओं का अगर अधिकार है तो महिलाएं उसको यूज़ करें तो बेकार, ना यूज़ करें तो उनको दबाना। तो महिलाओं के लिए अधिकार लिखा ही क्यों गया है? हटा देना चाहिए उस पन्ने को ही। तो इन सब चीज़ों पे आप मेरे को रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। आपको आज मेरी बातें बहुत अटपटी लग रही हों, लेकिन इसी टाइप का अब व्लॉग आएगा मेरे चैनल पर। और भी जैसे आता था व्लॉग वो भी आएगा, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे ही व्लॉग आएगा। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।